नमस्कार, जय हिंद। आज हम यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जो टॉप पर ले जाने वाली पोजीशन के संदर्भ में हमारे पास गणित मैथ्स पेडागोगी के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन हॉल में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है, उन समस्याओं का समाधान करना भी जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आगे भी जो है इस प्रकार की यहाँ पर मैथ्स पेडागोगी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो है हम आपके सामने जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब अगर प्रश्नों को डिस्कस कर लिया तो उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइए कि किस प्रश्न का उत्तर का देने का तरीका जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा। क्योंकि कई बार हम बात करते हैं कि हमारे पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन यदि हमने यहाँ पर प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया तो फिर हमारा नॉलेज कोई काम का नहीं होता। ठीक, तो मैथ्स पेडागोगी के जो प्रश्न स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ही आया कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। ये जो चार रिस्पॉन्स हैं कि गणित की प्रकृति या नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होता है, तो उसने यहाँ पर कहा कि दार्शनिक फिलोसॉफिकल, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, वैज्ञानिक साइंटिफिक, और एक उसने वहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया भौतिक वाला फिजिक्स। तो इसमें से जो है आप इस उत्तर का चयन कीजिए कि मैथ्स की प्रकृति को जो है वो हम यहाँ पर इसमें से किस क्राइटेरिया में ले जाकर के रखते हैं। सभी लोग जो है इसका फास्ट या तीव्र गति से जो है इसके रिस्पॉन्स यहां पर दें। जल्दी से चलिए, मैक्सिमम लोगों ने जो इसका यहां पर उत्तर दिया वो यहां पर सही है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो है वो कहीं ना कहीं ये दो उत्तरों में जो है उनको कंफ्यूजन होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इन दो को तो पहले उन्होंने क्रॉस कर दिया। पर जब अगर हम यहाँ पर देखें तो गणित की हमारे पास यहाँ पर प्रकृति कैसी होती है, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो है हमारे पास साइंटिफिक है। एक बात और ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर ऑप्शंस का नेचर अगर चेंज हो जाता है और वो अगर हमारे से यहाँ पर कहता है इसमें कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, नंबर 1 वैज्ञानिक, नंबर 2 कलात्मक, नंबर 3 ए और बी दोनों, और नंबर 4 जो है वो दोनों नहीं, तब आपका उत्तर जो है यहाँ पर गणित की प्रकृति नेचर ऑफ मैथमेटिक्स हम ये कहते हैं कि ये दोनों ही प्रकार से होता है। और दोनों प्रकार से होने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक भी होती है और इसकी प्रकृति जो है वो कलात्मक भी होती है। क्योंकि जब अगर आपके पास यहाँ पर मैथमेटिक्स के सिद्धांतों का थ्योरेटिकल नॉलेज आता है तो वह हिस्सा है साइंस का, लेकिन जब अगर आपके पास वहाँ पर उस गणित को प्रस्तुत कैसे किया जाए तो सब व्यक्ति अपने अपने ढंग से यहाँ पर मैथमेटिक्स को प्रस्तुत करते हैं। तो वो जो उनको प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है, वो प्रस्तुत करने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कला वाला पॉइंट जाता हुआ दिखाता है। पर इस बिहाफ में सबसे बेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, तो वो उत्तर गया आपके पास यहाँ पर सी। अब हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें तो दूसरा प्रश्न जो है वो हमारे पास पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध करता है। पाइथागोरस का प्रमेय जो है क्या सिद्ध करता है, तर्क को, सार्वभौमिकता को, या वास्तविकता को, या चिंतन को। तो इसमें जो है मेरा ये मानना है कि आपने प्राथमिक कक्षाओं में तो नहीं, लेकिन अपने माध्यमिक कक्षाओं के अंदर अपने एक बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय वाले टाइटल जो है वो हल किए हैं। और वो जो है वहां पर किस कॉन्टेक्स्ट में जाकर के खड़े होते हैं, क्या तर्क के कॉन्टेक्स्ट में, क्या सार्वभौमिक होते हैं, या क्या वास्तविकता को सिद्ध करते हैं, चिंतन को। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने इसका उत्तर जो है यहाँ पर सही देने का प्रयास किया, और जो इसका उत्तर जाता हुआ दिखाता है कि यह यूनिवर्सलिटी को शो करता है, सार्वभौमिकता को जो है ये सिद्ध करता है। तीसरा प्रश्न कि विद्यार्थी गिनती को याद कर सकेंगे, यह ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार किस प्रकार का उद्देश्य है। ध्यान से पढ़ करके जो है इसका उत्तर आप यहां पर फटाफट देने का प्रयास करें। और उसने कहा कि विद्यार्थी गिनती को याद कर सकेंगे। प्रश्न यहां पर अपना खत्म हो गया।
फिर आगे जो है इसमें अपने को निशान लगाना है, वो इस पर लगाना है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी के हिसाब से ये नॉलेज का हिस्सा है कि अंडरस्टैंडिंग का, कि एप्लीकेशन का, कि एनालिसिस सिंथेसिस किस लेवल का जो है ये प्रश्न है। क्योंकि यहां पर बच्चा जब गिनती याद करके सुनाएगा तो वो इसमें से जो है किस में जाता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट उत्तर कीजिए, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है या एनालिसिस लेवल है। तो इसमें जो है आपके पास यहां पर उत्तर है वो है आपके पास ए फॉर एप्पल वाला। और कौन सा? तो ये नॉलेज लेवल का प्रश्न है, क्योंकि गिनती को एक बार अगर याद कर लिया तो उसके बाद उसमें उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, किसी प्रकार की उसमें समझ की जरूरत नहीं है। मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है, रोट वाला कॉन्सेप्ट है, और उस मेमोरी और रोट वाले कॉन्सेप्ट पर जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, गणित के नियमों की प्रकृति कैसी होती है? उसने कहा चेंजेबल, उसने कहा यहां पर परमानेंट, उसने कहा यहां पर विचलनशील, और उसने कहा अपरिवर्तनशील। तो इसमें जो है अपने को यहां पर देखना है कि वो किस रूप में जाते हुए दिखाई देते हैं। जल्दी उत्तर कीजिए। ये जो है आपके पास यहां पर इसका उत्तर ही आता हुआ दिखाई दिया कि इनकी जो प्रकृति होती है वो है यहां पर अपरिवर्तनशील, अर्थात ये इसके जो नियम हैं वो बार बार यहां पर चेंज। फिर अगला प्रश्न है आपके पास कि गणित की प्रकृति में समाहित है नंबर 1 कल्पना, बी सार्वभौमिकता, सी वास्तविकता, और डी बी एवं सी दोनों। तो जब भी अगर आपके पास यहां पर एक से अधिक उत्तर लगाने का आप मौका मिलता है तब आप एक से अधिक उत्तरों को जो है वो संभल करके लगाने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि यहां पर जब ऐसे उत्तर आते हैं तो इसमें इसका तो यहां पर कोई स्थान, लेकिन यहां पर यूनिवर्सलिटी होती है, इसके साथ साथ में यहां पर रियलिटी भी होती है। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो जाना क्या चाहिए, तो वो आपके पास यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा डी वाला, जहां पर आप कहोगे कि बी एवं सी दोनों। फिर अगला कि गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स किस प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट उसने कहा कि क्या ये मापनीय होते हैं, मेजरेबल होते हैं, क्या इनको एक कक्षा कक्ष की सहायता से मापन किया जा सकता है? सेकंड अमापनीय, नॉन मेजरेबल। थर्ड दोनों ही नहीं, न ए न बी, और जो है डी है आपके पास यहाँ पर दोनों ही इन द सेंस मतलब आपके पास यहाँ पर ए और बी दोनों। तो आपको यहाँ पर प्रश्न का जो पकड़ना है उस प्रश्न में आपके पास है यहाँ पर सामान्य। तो सामान्य उद्देश्य होते हैं का उत्तर जो है वो आपके पास आता हुआ दिखाई देगा क्या? तो वो है आपके पास यहाँ पर अमापनीय। क्यों? क्योंकि जनरल उद्देश्य जो हमारे पास होते हैं उनको हम यहाँ पर एक कक्षा कक्ष की सहायता से प्राप्त करने में सफल नहीं होते, इसलिए जो है वो कैसे होते हैं? अमापनीय। फिर जब अगर हम यहाँ से जो है आगे की तरफ अगर बढ़े तो उसने कहा कि विद्यार्थियों में अवधारणा, संकल्पना, सिद्धांत, नियम एवं सामान्यीकरण के निर्माण की क्षमता का विकास करना है। यह किस प्रकार का उद्देश्य है? उसने कहा कि गणित की क्या अवधारणाएं होती हैं, क्या संकल्पनाएं होती हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, क्या नियम होते हैं, और इसका सामान्यीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये विद्यार्थियों में इसको डेवलप करना है। तो वो निम्नलिखित में से यहाँ पर जो है वो किसका हिस्सा है? तो उसने कहा विशिष्ट उद्देश्य है, क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इमीडिएट ऑब्जेक्टिव हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पर जनरल उद्देश्य हैं। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि चाहे वो अवधारणा की बात कर ले, संकल्पना की बात कर ले, सिद्धांत कह ले या नियम कह ले या सामान्यीकरण, ये दुनिया का कोई भी टीचर एक कक्षा कक्ष की सहायता से, ध्यान रखना, एक कक्षा कक्ष की सहायता से यहाँ पर दमखम नहीं होता कि वो जो है वो सारी चीजें जो है वो डेवलप कर पाए। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा, वो क्या रहेगा? तो वो है आपके पास जनरल ऑब्जेक्टिव, अर्थात यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का उत्तर सही है कि इसका उत्तर जो है वो जाना चाहिए डी। फिर अगला,
गणित के सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है। बहुत शानदार और क्वालिटी और लीडिंग वाला प्रश्न। उसने कहा कि गणित के सिद्धांत कैसे बनते हैं, प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं। तो चाहे यहाँ पर आप इसमें और बातें ऐसे कर सकते हो कि सिद्धांत कैसे बनते हैं, नियम कैसे बनते हैं, सामान्यीकरण कैसे होता है, संकल्पनाएं कैसी बनती है, अवधारणाएं कैसे बनती है। तो यहाँ पर उसने कहा कल्पना से, चिंतन से, एनालिसिस से, और एक है आपके पास यहाँ पर सिंथेसिस से। बताए उत्तर जो है इसमें इसका क्या होना चाहिए। इसमें जो आपका उत्तर होगा, यदि आप ये सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है, ये सोच रहे हैं तो ये भी सही नहीं है, यदि इसको सोचा आपने तो ये भी सही नहीं है। यहां पर प्रोसेस जो है वो कौन सी वाली है, तो उसने कहा सिंथेसिस वाली प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, तो उत्तर हमारे पास यहां पर आता हुआ दिखाई दिया सिंथेसिस। क्योंकि उसने कहा निर्माण, क्योंकि इस वाले पॉइंट में जो है वो आप अलग अलग करते हो। एनालिसिस के अंदर हम अलग अलग करते हैं, सिंथेसिस में जो है वो हम यहाँ पर कई प्रकार के एग्जाम्पल्स की सहायता से किसी नियम की तरफ, किसी सिद्धांत की तरफ, किसी जनरलाइजेशन की तरफ, किसी कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और उन सब को इकट्ठा करने के बाद फिर हम निकालते हैं कि इसका रूल जो है वो ये हो सकता है। इसलिए गणित के सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है, तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर आता है क्या, डी फॉर, ठीक है, दहली, जिसका उत्तर गया आपके पास यहां पर संश्लेषण। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की गणित के प्रति गहन चिंतन शक्ति को जो है विकसित करना है। अब गहन चिंतन शक्ति को विकसित करना है तो इसमें से जो है वो क्या है, सामान्य उद्देश्य हैं, क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं, क्या अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो ये वाला प्रश्न तो कट गया, ये वाला भी कट गया, क्योंकि अनुदेशनात्मक उद्देश्य एक कक्षा कक्ष वाला है, स्पेसिफिक वाला भी जो है वो आपके पास एक कक्षा कक्ष। गणित के प्रति अगर गहन चिंतन शक्ति विकसित करना है तो क्या आप में और हमारे में ये दम है कि उसको एक 40 मिनट के कालखंड पीरियड में बिठाया और हम यहाँ पर उसको कह दें कि जो है तेरी गणित की जो है गहन चिंतन शक्ति विकसित हो गई, पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसका उत्तर जो है वो है आपके पास यहाँ पर क्या, सामान्य उद्देश्य। गणित सभ्यता का दर्पण है, बहुत क्वालिटी वाला स्टेटमेंट आर्यभट्ट ने कहा, होगबेन ने कहा, स्मिडेन ने कहा, और ये जो है आपके पास इसमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्नों में आपका कोई दिमाग नहीं चलता। यहाँ जो है मेमोराइज वाली चीज़ है तो आप इसको जो है वो याद कर पाओगे, और अगर वो नहीं है तो फिर आपसे ये याद नहीं होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है वो किसका है, तो मैक्सिमम लोगों का जो उत्तर गया वो आपके पास यहाँ पर सही है कि ये जो है यहाँ पर हॉगबेन का स्टेटमेंट है। फिर अगला, ब्लूम ने अपनी वर्गीकी को, जो उसने टैक्सोनॉमी दी है, वर्गीकी टैक्सोनॉमी जो दी है, को कितने हिस्सों में वर्गीकृत किया है। जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए। ए 3, बी 4, सी 2 और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है वो है आपके पास 3। कौन कौन से, वो है आपके पास यहां पर केप मॉडल। केप मॉडल में क्या क्या आया, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव और P फॉर साइकोमोटर, जो कहीं कहीं पर बिहेवियर के नाम से भी अगर इंटरप्रेट हो जाए तो उसको जो है आप चुनाव करने का प्रयास कर लेना, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है जो है वो है आपके पास यहां पर क्या, A। फिर अगला, प्राथमिक कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। प्राइमरी सेगमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन मेथड, सेकंड इज डिडक्शन मेथड, थर्ड इज एंटरटेनमेंट एंड प्ले मेथड्स, और डी जो है वो है यहां पर रोट। प्राथमिक कक्षाओं में
इसकी जरूरत नहीं है। छोटी कक्षा का बच्चा नियम नहीं जानता, उदाहरण सुनना तो जानेगा लेकिन उसकी सहायता से उसको मजा नहीं आएगा। तो फिर यहां पर उसने कहा कि यदि आप उसको गणित का ज्ञान मनोरंजन एवं खेल विधि की सहायता से अगर देने में अगर आप सक्षम हैं तो आपसे बेस्ट टीचर जो है कोई नहीं हो सकता। तो इस घड़ी में जो है आपके पास यहाँ पर इसका उत्तर क्या गया, तो वो है आपके पास सी। अगला, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। जब ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी जो दी है उसमें कॉग्निटिव डोमेन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एस्पेक्ट नहीं आता? इमेजिनेशन, कल्पना, नॉलेज, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ, या फिर आपके पास यहां पर सिंथेसिस, संश्लेषण। तो इसका उत्तर जल्दी से फास्ट, इसका उत्तर जो है वो जाएगा क्या, ए वाला, कल्पना वाला, क्योंकि अपने संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वो इसकी बात नहीं करता। हो सकता है कि आपके पास वहां पर अफेक्टिव डोमेन में या साइकोमोटर डोमेन में इसकी बात कर दे, लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट तो वो जो है यहां पर इसकी चर्चा नहीं करता। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट नहीं हो रहा है? किसी विद्यार्थी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है और उस काम में जो है यहां पर गणित का उपयोग नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और ध्यान रखना कि कभी कभी स्थिति ये हो सकती है कि जो आपके पास यहां पर प्रश्न आते हैं, हो सके चारों उत्तर सही हो, लेकिन सबसे कम जो है वो आपके पास यहां पर सही कौन सा है। तो इस कड़ी में उदाहरण लेना, पैसों की बात होती हुई दिखाई दे रही है, फल खरीदना, किलोग्राम और इसकी बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा देगा वो, लाभ हानि समझ में आ रहा है, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, साइकिल चला रहा है। तो इस घड़ी में जो है आपके पास यहां पर जो उत्तर जाता हुआ दिखाई दिया वो क्या है, तो वो है आपके पास यहां पर डी। अगला, स्कूली पाठ्यक्रम में गणित एक अनिवार्य विषय है, इसका अर्थ है कि, अब उसने ये कहा कि स्कूलों में गणित को क्यों रखा गया, तो पहला उसने कहा कि यह बुद्धिमान छात्रों के लिए बनाया गया है, इसलिए जो है स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर दिया। तो आप इस बात का अनुमान लगा लेना कि क्या स्कूल में पढ़ने जा रहा है वो सारा विद्यार्थी बुद्धिमान है? आंसर है नो। यह एक निश्चित स्तर के बाद अनावश्यक है। यह शब्द उसने यहां पर यूज कर लिया भैया, और वो शब्द उसने यूज कर लिया अनावश्यक, निश्चित समय के बाद। अरे ये तो जिस दिन आपका जन्म होता है और जिस दिन अंतिम समय होगा, जन्म से लेकर के अंतिम समय तक ये चीजें जो है उसके जीवन में यहां पर जरूरत है इसकी। तो ये भी हो गया, यह नितांत आवश्यक है, इसका निस्तारण किया जा सकता है, मतलब इसका डिस्पोजल किया जा सकता है। तो उसने कहा कि अनिवार्य विषय है, इसका अर्थ क्या है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर इसका उत्तर क्या है? तो यहां पर मैक्सिमम लोगों का जो उत्तर गया वो है आपके पास कि यह नितांत आवश्यक है, ये जो है आपके पास यहां पर सही है। ठीक है, फिर यहां से हम आगे की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें जो है अगला पॉइंट है अपने पास कि गणित की किस विधि में हम नियमों एवं सिद्धांतों की सहायता लेते हैं। गणित की किस विधि में हम नियम एवं सिद्धांतों की सहायता लेते हैं? तो उसने कहा संश्लेषण विधि में, सेकंड इज आगमन विधि में, फिर आपके पास विश्लेषण विधि में, और फिर यहां पर निगमन विधि में। दिमाग लगाओ, और इस प्रश्न का उत्तर जिसने दे दिया मैं ये मानता हूं कि टीचर बन सकता है वो। जिसका गलत हो जाए वही चिंता न करें, आप नहीं बन सकते हो तो हम बना देंगे। जल्दी, अब देखो उसने यहां पर कहा कि गणित कि किस विधि में हम नियम एवं सिद्धांत
की सहायता लेते हैं। क्या दिया यहां पर? ये। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर निगमन विधि में हम यहां पर मैथमेटिक्स के जब पेडागोजी के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर मेथड्स रखते हैं तो उसमें जब निगमन विधि की बात आती है तो निगमन विधि में यह कहा जाता है कि पहले हम नियम को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद फिर उसका कॉन्सेप्ट आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए जो है यहां पर कि नियम सिद्धांतों की सहायता लेते हो तो निगमन विधि में, ठीक है, क्योंकि आगमन विधि में क्या करते हो, उदाहरणों की सहायता लेते हो आप, लेकिन पहले नियम की सहायता लो और फिर उदाहरण की तरफ जाओ तो वो वाला हिस्सा जो है वो आपके पास यहां पर डिडक्टिव मेथड निगमन विधि वाला जो पॉइंट है वो आपके पास यहां पर कहलाता है। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो है आपके पास डी। अगला, गणित के अध्ययन से एक बालक में किस गुण का विकास होता है? तार्किक रूप से सोचेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, दिमाग में एनालिटिकल अप्रोच चलने लगती हैं, ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी फास्ट उत्तर कीजिए। उत्तर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि कॉन्फिडेंस, तार्किक रूप से सोचना, एनालिटिकल अप्रोच चलाना, सारी ही बातें जो है वो यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न, गणित की प्रश्न बैंक के निर्माण में निम्न में से कौन सी विशेषता की आवश्यकता है? क्या गणित की प्रश्न बैंक वैलिडिटी होनी चाहिए? क्या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें? क्या रिलायबिलिटी होनी चाहिए? या ऑल ऑफ दी अबव? जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा इसका, क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि जब भी अगर हम यहाँ पर गणित की प्रश्न बैंक का निर्माण अगर करें तो उस दौरान जो है उसमें वहां पर वैलिडिटी, ट्रूथफुलनेस, सत्यता, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी और उपरोक्त सभी वाली बातें जो है इसमें आती हुई दिखाई देती है। तो इसका उत्तर डी। नेक्स्ट, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन का, डटन का, पी सैमुअल का या हॉकबैन का? अब यहां पर आपकी समझदारी की जरूरत नहीं है, नॉलेज वाला पॉइंट है, मेमोरी आपकी काम करनी चाहिए। इसका उत्तर जो है वो क्या है, तो ये स्टेटमेंट दिया कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, चाबी है, क्योंकि इसके बिना साइंस कहीं न कहीं अधूरापन लगता है। तो कॉन्टेक्स्ट है वो है आपके पास ए, और ऐसा स्टेटमेंट देने वाला विद्वान है वो है रोजर बेकन। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? जल्दी से उत्तर को कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस डिस्कशन का, क्वेश्चन सीरीज का। उपयोगी नहीं है, जल्दी। भौतिक जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में मेंटल डेवलपमेंट, दिमाग का विकास करना है तो जरूरी है। शारीरिक विकास फिजिकल में जरूरत है, पर उसने कहा कि नहीं है। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जो आपके पास यहां पर उत्तर गया वो उत्तर जो है आपके पास यहां पर सी फॉर दार्शनिक विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो है वो गणित की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रश्नों की लगातार जो है 1 बाय सीरीज जो है वो आपको मिलती रहेगी। ओके, जय हिंद।